मैं अपने विरोधी जुआरी को जीतने के लिए पासों के द्वारा जुआ खेलता हूँ। हे जुए से संबंधित देवियों, मुझे सारपूर्ण विजय से युक्त कराओ। जो जुआरी मुझे जीतने के लिए मेरे विरोध में जुआ खेलता है, उसका उसी प्रकार विनाश करो जिस प्रकार बिजली सूखे वृक्ष का विनाश कर देती है। जिस देव ने जुआ खेलते हुए लोगों को विरोधी जुआरी की हार के रूप में धन दिलाया है, तथा जिस देव ने विरोधी जुआरी के पासों का ग्रहण और विरोध में दमन किया है, वह देव हमारे इस हवि को स्वीकार करे। हम जुए के देवों अर्थात गंधर्वों के साथ प्रसन्न रहें। हे गंधर्वों अर्थात जुए के पासों, तुम वसु अर्थात धन प्राप्त कराते हो, इसलिए तुम्हारा नाम संवसु है। क्योंकि पासे उग्रपशया राष्ट्रभृत नामक 2 अप्सराओं से संबंधित हैं, इसलिए हम उन गंधर्वों अथवा पासों के लिए सोम युक्त हवि प्रयुक्त करते हैं। इसके पश्चात जुआ खेलते हुए हम धनों के स्वामी बने। मैं दुखी होकर अग्नि आदि देवों को धन लाभ के हेतु बुलाता हूँ। मैंने वेद मंत्रों के ग्रहण के नियमों का पालन किया है, तथा मैं मटमैले रंग के पासों को जुआ खेलने के लिए निर्मित कर रहा हूँ। इसलिए जुए के अधिष्ठाता देव जय लक्षण फल के द्वारा हमें सुखी करें। सूक्त 115वां। देवता इंद्र अग्नि। हे अग्नि और इंद्र, तुम हवि देने वाले यजमान के पापों को पूर्ण रूप से नष्ट करो, क्योंकि तुम दोनों अर्थात अग्नि और इंद्र ने वृत्र का वध किया है। पूर्वजों ने जिन अग्नि और इंद्र की सहायता से स्वर्ग को अपने अधीन किया है, जिन अग्नि और इंद्र ने सारे लोकों को अपनी महिमा से व्याप्त कर लिया है, तथा जो अपने उपासकों के कर्म के फल को विशेष रूप से देखते हैं, उन्हें मन चाहा फल देने वाले, हाथों में वज्र धारण करने वाले तथा वृत्र हंता अग्नि और इंद्र को मैं विजय पाने के लिए बुलाता हूँ। हे इंद्र, तुम्हें बृहस्पति देव ने सोमपान के द्वारा अन्यत्र जाने से रोक दिया है। हे इंद्र, तुम सोम निचोड़ने वाले यजमान को धन आदि से पुष्ट करने के लिए हम स्तोताओं की आहुतियां सुनकर आओ। सूक्त 116वां। देवता वृषभ। हे छोड़े गए बैल, तुम सोम के आधार और इंद्र के उदर हो। तुम देवों और मनुष्यों के शरीर हो। तुम इस लोक में संताप उत्पन्न करो। सामने उपस्थित इस गांव में अथवा तुम्हारे निमित्त जो गायें अन्यत्र विद्यमान हैं, उनमें तुम्हारी प्रजाएं सुख से विहार करें। सूक्त 117वां। देवता जल। शोभाकारिणी धावा पृथ्वी के मध्य जो अज्ञान व्रत जन चेतन और अचेत की मध्यवर्ती दशा में वर्तमान हैं, वे 7 प्रकार के दिव्य जल बरसाते हैं। ऐसे धावा पृथ्वी हमें पाप कर्म से बचाएं। जल अथवा औषधियां मुझे ब्राह्मण के आक्रोश से उत्पन्न पाप से तथा असत्य भाषण के कारण लगने वाले पाप से छुड़ाएं। वे यम के पाशों से तथा देव संबंधी सभी पापों से मुझे बचाएं। सूक्त 118वां। देवता त्रष्टिका। हे त्रष्टिका अर्थात दाह उत्पन्न करने वाले वाणापर्णय नामक जड़ी बूटी तथा हे दाह उत्पन्न करने वाली त्रष्ट वंदना नामक जड़ी बूटी, इस स्त्री को भोक्ता पुरुष से बलपूर्वक दूर करें। हे कोक उत्पन्न करने वाली जड़ी बूटी त्रष्टिका, प्रजनन एवं संभोग में सक्षम इस पुरुष के लिए तू द्वेष करने वाली बन। हे त्रष्टिका नामक जड़ी बूटी, तेरा स्वभाव
दाह उत्पन्न करना है। जिस प्रकार तू विष स्वरूपा एवं विष का संयोग करने वाली है, तथा जिस प्रकार तू सभी के द्वारा वर्जित है, जिस प्रकार बांझ गाय सांड के लिए त्याज्य होती है, उसी प्रकार वह नारी पुरुष के लिए विष रूपिणी हो। सूक्त 119वां देवता अग्नि सोम। हे नारी, मैं तेरी योनि एवं जंघाओं के तेज का अपहरण करता हूँ। हे नारी, मैं तेरे स्वस्थ मन से साधु पुरुष के ध्यान रूपी तेज का अपहरण करता हूँ। मैं तेरे मुख से सबको प्रसन्न करने वाले तेज का अपहरण करता हूँ। अधिक क्या कहूँ, मैं तेरे सभी अंगों से सौभाग्य रूपी तेज का अपहरण करता हूँ। मानसिक व्याधियां इस ग्रह के पीड़ित पुरुष से दूर चली जाएं, तथा मानसिक व्याधियों से संबंधित लगातार स्मरण भी इससे दूर हो जाए। दूसरों के द्वारा होने वाली निंदा एवं हिंसा भी इससे दूर रहे। अग्निदेव राक्षसों और राक्षसियों का विनाश करें, तथा सोमदेव दूसरे द्वारा होने वाली बुरी इच्छाओं को इससे दूर करें। सूक्त 120वां देवता सविता। हे पाप रूपिणी लक्ष्मी अर्थात दरिद्रता, तू इस प्रदेश से दूर चली जा। तू इस प्रदेश में दिखाई मत दे, तथा इस प्रदेश से बहुत दूर चली जा। मैं तुझे अपने शत्रु के साथ लोहे के कांटों से बांधता हूँ। वंदना नाम की लता विशेष जिस प्रकार वृक्षों को चारों ओर से लपेट लेती है, उसी प्रकार दुर्गति करने वाली तथा प्रिय ना लगने वाली दरिद्रता ने मुझे सभी ओर से घेर लिया है। हे सविता देव, इस दरिद्रता को मुझसे एवं मेरे प्रदेश से अन्यत्र स्थापित करो। हाथों में सोना लिए हुए सविता देव ने हमें धन दिया है। 100 लक्ष्मियां मनुष्य के जन्म के साथ ही उत्पन्न होती हैं। उनमें से अतिशय पापिष्ठ लक्ष्मी को हम इस प्रदेश से दूर भेजते हैं। हे जन्म लेने वालों के ज्ञाता अग्निदेव, उन लक्ष्मियों में जो मंगलकारिणी हैं, उन्हें हमारे साथ स्थापित करिए। मैं इन बताई गई 100 लक्ष्मियों को उसी प्रकार विभाजित करके 2 भागों में रखता हूँ, जिस प्रकार गौशाला में बैठी हुई गायों को ग्वाला विभाजित करता है। पुण्य लक्ष्मियां मुझ में सुख से निवास करें और पापकारिणी लक्ष्मियां मुझसे दूर चली जाएं। सूक्त 121वां देवता चंद्रमा। शरीर का पसीना गिराने वाले, प्रेरक एवं सहन करने वाले उष्णिक ज्वर से संबंधित देव को नमस्कार है। अभिलाषाओं का विनाश करने वाले शीत ज्वर से संबंधित देव को नमस्कार है। जो ज्वर दूसरे अथवा चौथे दिन आता है, वह नियमहीन ज्वर मेढक के पास चला जाए। सूक्त 122वां देवता इंद्र। हे इंद्र, स्तुति करने वाले योग्य एवं मोरों के समान रोमों वाले घोड़ों की सहायता से यहाँ आओ। हे इंद्र, कोई भी स्तोता अपनी स्तुतियों के द्वारा तुम्हें उस प्रकार ना रोके जिस प्रकार पक्षियों को पकड़ने वाला चिड़ी मार पक्षियों को रोकता है। जिस प्रकार प्यासा यात्री जल वाले स्थान पर जाता है, उसी प्रकार दूसरे स्तुति कर्ताओं का अतिक्रमण करके तुम शीघ्र हमारे पास आओ। सूक्त 123वां देवता सोम वरुण। हे विजय के इच्छुक राजा, मैं तेरे मर्म स्थानों को कवच से ढकता हूँ। सोम राजा तुझे अपने अविनाशी तेज से आच्छादित करें। वरुण देव तेरे लिए अधिक सुख दें। इंद्र आदि सभी देव शत्रु सेना को भयभीत करते हुए तुझे हर्षित करें।